नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी मुंबई और राजस्थान के बीच खेला गया आईपीएल का 50वां मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, आईपीएल 2025 का 50वां और अब तक का सबसे रोमांचक, सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज आईपीएल इतिहास की दो बड़ी टीमें राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस के बीच सवाई मान सिंह स्टेडियम जयपुर में खेला गया। ऐसे में मुकाबले की शुरुआत हुई राजस्थान के टॉस जीतने को लेकर। जी हाँ, आज के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में कप्तान रियान पराग ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और विपक्षी टीम मुंबई को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था। फिर मुकाबला शुरू हुआ। रनों की बारिश करने के इरादे से मुंबई की ओर से हिटमैन रोहित शर्मा और रायन रिकेल्टन ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर इस महामुकाबले में अपने टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। फिर मुकाबला शुरू हुआ। राजस्थान की ओर से पहला ओवर लेकर आए तूफानी गेंदबाज जोफ्रा आर्चर, जिनका दोनों ही बल्लेबाजों ने काफी सूझबूझ के साथ सामना किया और सम्मान देते हुए इस ओवर में मात्र 3 ही रन बटोरे। लेकिन दूसरे ओवर में रोहित शर्मा ने अपना हाथ खोला और गेंदबाजी करने आए फजल हक फारूकी के खिलाफ एक बेहतरीन चौका जड़ते हुए अपने पारी का आगाज कर डाला। परंतु शश चौका आने के बावजूद मुंबई के बल्लेबाज इस ओवर में मात्र 6 ही रन बना पाए। दोस्तों, राजस्थान के खिलाफ आज के इस महामुकाबले में मुंबई की बल्लेबाजी पावर प्ले में काफी धीमी देखने को मिल रही थी, क्योंकि राजस्थान के गेंदबाज इतनी सही लाइन और लेंथ से हर गेंद को डाल रहे थे कि मैदान में मौजूद हिटमैन रोहित शर्मा और रायन रिकेल्टन चाहकर भी बड़ा शॉट नहीं जड़ पा रहे थे और हर ओवर से इक्का दुक्का ही रन देखने को मिल रहे थे। और इसी के चलते पहले 3 ओवर में आज मुंबई में 16 ही रन अब तक स्कोर बोर्ड पर लगाने में सफल हो पाई थी। लेकिन अब बचे हुए अंतिम 3 ओवरों में पावर प्ले का फायदा उठाना जरूरी हो चुका था। और दोस्तों, आखिरकार मुंबई रफ्तार पकड़ी हुई नजर आई। मैच के चौथे ओवर में जहां पर गेंदबाजी करने आए फजल फारूकी की स्ट्राइक पर खड़े ओपनिंग बल्लेबाज रायन रिकेल्टन ने बुरी तरह पिटाई कर दी और दूसरी गेंद पर एक चिप शॉट जड़ते हुए इस मुकाबले का पहला छक्का जड़ दिया, तो वहीं दूसरी गेंद पर एक शानदार चौका लगाते हुए अपने इरादे स्पष्ट कर दी। दोस्तों, रायन रिकेल्टन तो अब 2 बड़े शॉट लगाते हुए अपने लय को पकड़ चुके थे, लेकिन अभी तक रोहित शर्मा का बल्ला खामोश था। सभी प्रशंसक रोहित के बड़े शॉट का इंतजार कर रहे थे और दोस्तों, रोहित का असली रंग देखने को मिला। मैच के 5वें ओवर में जहां पर उन्होंने दूसरी गेंद पर जो आर्चर को स्टंप से बाहर निकलते हुए एक बेहतरीन अपना क्लासिक शॉट जड़ते हुए चौका लगा दिया, वहीं इसके बाद रायन रिकेल्टन का एक बार फिर तूफान देखने को मिला, जिन्होंने 5वीं गेंद पर पहले सामने की ओर चौका जड़ा तो ओवर की अंतिम गेंद को सीधा स्टेडियम पर पहुंचा डाला। दोस्तों, दोनों ही बल्लेबाजों का आतंक अब मैदान पर राजस्थान के खिलाफ देखने को मिल रहा था। ऐसे में अब पावर प्ले का अंतिम ओवर बाकी था। गेंदबाजी पर आए स्पिनर गेंदबाज महीश ठीकशाना जरूरत थी इस ओवर को एक बड़े ओवर में तब्दील करने की। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ मैदान में मौजूद हिटमैन रोहित शर्मा और रायन रिकेल्टन के बल्ले से देखने को मिला। जहां पर शुरुआत की रोहित शर्मा ने, जिन्होंने पहले ही 2 गेंद पर 2 बेहतरीन चौके जड़ डाले, वहीं चौथी गेंद पर रायन रिकेल्टन ने भी एक जोरदार चौका लगाते हुए पावर प्ले का 6 ओवर का खेल खत्म होने तक मुंबई को 58 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों, पावर प्ले में मुंबई को जिस शुरुआत की जरूरत थी वह दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाजों ने अपने धमाकेदार बल्लेबाजी के दम पर टीम को दिला दी थी। लेकिन राजस्थान जैसी बड़ी टीम के सामने विशाल लक्ष्य खड़ा करना था, तो अब इन दोनों ही बल्लेबाजों को अपनी इसी लय को बरकरार रखते हुए ताबड़तोड़ अंदाज में एक साझेदारी निभाना जरूरी था। और ऐसी ही कुछ झलकियां पावर प्ले के बाद देखने को भी मिली, जहां पर 7वां ओवर लेकर आए स्पिनर गेंदबाज कार्तिकेय सिंह, जिन्होंने पहले 3 गेंदें तो काफी बेहतरीन डाली, लेकिन चौथी गेंद पर वह गलती कर बैठे और इसका फायदा एक बार फिर रायन रिकेल्टन ने उठाया और एक बेहतरीन कट शॉट लगाते हुए चौका बटोर लिया। दोस्तों, रनों की बरसात अब मानो जैसे जयपुर के मैदान पर मुंबई के बल्लेबाजों से देखने को मिल रही थी, क्योंकि इसके बाद अगला ओवर लेकर आए राजस्थान के बेहतरीन गेंदबाज आकाश मधवाल को भी रायन रिकेल्टन ने आड़े हाथों लिया और इस ओवर में भी 2 चौके जड़ते हुए 10 रन बटोर लिए। दोस्तों, हर रन के साथ अब राजस्थान के खिलाड़ियों पर दबाव बढ़ता जा रहा था, क्योंकि काफी तेज गति से अब दोनों ही बल्लेबाज, स्पिनर रहो या तेज गेंदबाज, हर किसी की पिटाई करते जा रहे थे। पूरे स्टेडियम में बैठे राजस्थान के प्रशंसकों में सन्नाटा साफ तरीके से देखने को मिल रहा था। और इसी बीच मैच के 9वें ओवर में दोनों ही बल्लेबाजों ने धमाल मचा डाला और गेंदबाजी करने आए स्पिनर गेंदबाज कार्तिकेय सिंह के परखच्चे उड़ाते हुए इस ओवर में 2 तेज तर्रार चौके तो एक गगनचुंबी छक्का जड़ते हुए सभी को हैरान कर डाला। आपको बता दें, इस ओवर में ओपनिंग बल्लेबाज रायन रिकेल्टन महज 29 गेंद में राजस्थान के खिलाफ अपना धमाकेदार 50 भी पूरा कर डाला। दोस्तों,
मुंबई के दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाज आज रफ्तार के घोड़े पर सवार थे, क्योंकि हरपेत्रा राजस्थान के कप्तान रियान पराग समय समय पर आजमा रहे थे। फील्डिंग में भी काफी ज्यादा बदलाव देखने को मिल रहा था, लेकिन मुंबई के दोनों ही खिलाड़ियों का बल्ला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। हर खराब गेंद का मतलब था कभी छक्का तो कभी चौका। लेकिन इस बीच मैच का 10वां ओवर राजस्थान के हित में जाता हुआ दिख रहा था, जहां पर गेंदबाजी करने आए आकाश मधवाल ने तेज तर्रार यॉर्कर डालते हुए दोनों ही बल्लेबाजों को जकड़ के रखा था। लेकिन दोस्तों, रोहित शर्मा ने कहां रुकने वाले थे, जिन्होंने 5वीं गेंद पर एक बार फिर अपना हाथ खोला और एक जोरदार चौक जड़ते हुए राजस्थान के इस ओवर को भी खराब कर डाला। दोस्तों, मुंबई की ओपनिंग जोड़ी आज अलग ही रंग में नजर आ रही थी, जिसे देख राजस्थान के कप्तान रियान पराग पूरी तरीके से हताश, निराश और परेशान हो चुके थे, क्योंकि विकेट मिलने की आस दूर दूर तक नजर नहीं आ रही थी। और इसी बीच मैच के 12वें ओवर में गेंदबाजी पर आए महेश थीक्षाना के पहले ही गेंद पर हिटमैन रोहित शर्मा ने एक तेज तर्रार चौका लगाते हुए राजस्थान के खिलाफ अपना तूफानी 50 जड़ दिया। आपको बता दें, मुंबई का राजा रोहित ने अपने 50 रन पूरे करने के लिए 31 गेंद का सामना किया। दोस्तों, धीरे धीरे अब मुकाबला राजस्थान की मुट्ठी से फिसलती जा रहा था। वापसी करनी थी तो किसी भी हाल में विकेट झटकना जरूरी हो चुका था। और दोस्तों, आखिरकार यह काम करके दिखाया जादुई स्पिनर गेंदबाज महेश थीक्षाना ने, जिन्होंने 12वें ओवर की 5वीं गेंद पर स्ट्राइक पर मौजूद रायन रिकेल्टन के स्टंप को तोड़ते हुए मुंबई को इस मुकाबले का पहला झटका दे दिया। आपको बता दें, रायन रिकेल्टन 30 गेंद में 61 रन की एक धमाकेदार पारी खेल आउट हुए। ऐसे में अब मुंबई की ओर से मैदान में उतरे T20 के विस्फोटक बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव, और आते ही उन्होंने अपने निराले अंदाज में पारी की पहली ही गेंद पर पीछे की ओर स्वीप शॉट जड़ते हुए चौका लगा दिया। लेकिन दोस्तों, रायन रिकेल्टन के आउट होने का दबाव उनके साथ निभा रहे मुंबई का राजा रोहित शर्मा झेल नहीं पाए और अगले ही ओवर में गेंदबाजी करने आए। राजस्थान के कप्तान रियान पराग के खिलाफ गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाने के चक्कर में बाउंड्री पर खड़े यशस्वी जायसवाल को एक आसान सा कैच थमाते हुए अपना कीमती विकेट गवा बैठे। आपको बता दे, हिटमैन रोहित शर्मा आज 36 गेंद में 53 रन की पारी खेल आउट हुए। दोस्तों, बैक टू बैक ओवरों में मुंबई के दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाज डगआउट में पहुंच चुके थे, जिस कारण अब पहली बार राजस्थान के प्रशंसकों में जल्लोष देखने को मिल रहा था। ऐसे में दो बड़े बल्लेबाज आउट होने के बाद अब राजस्थान के गेंदबाजों का सामना करने मैदान में उतरे मुंबई के कप्तान विस्फोटक बल्लेबाज हार्दिक पांड्या लगने लगा। सेट बल्लेबाज आउट होने के चलते मुंबई की रन गति अब थोड़ी धीमी होगी, लेकिन दोस्तों, रन गति पर बिल्कुल नहीं असर देखने को मिला, क्योंकि इसके बाद अगला ही ओवर यानी 14वां ओवर दोनों ही बल्लेबाजों ने बुरी तरह फोड़ डाला और गेंदबाजी करने आए फजल फारूकी के खिलाफ इस ओवर में 3 बेहतरीन चौके जड़ डाले। लेकिन दोस्तों, इस बीच अंततः मैच का 15वां ओवर राजस्थान के हित में नजर आया, जहां पर गेंदबाजी करने आए आकाश मधवाल ने काफी बेहतरीन गेंदबाजी की और मैदान में मौजूद सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या को एक भी बड़ा शॉट नहीं जड़ने दिया और इस ओवर में मात्र 7 ही रन दिए। लेकिन दोनों ही बल्लेबाजों की असली परीक्षा अब होने वाली थी, क्योंकि अब आखिरी मात्र 30 गेंद का खेल बाकी था, जिस कारण हर ओवर में चौकों छक्कों में डील करना जरूरी था। ऐसे में 16वां ओवर लेकर आए महेश थीक्षाना ने पहले 5 गेंद काफी शानदार तरीके से डाली और मात्र 7 रन दिए। लेकिन ओवर की अंतिम गेंद पर स्ट्राइक पर खड़े सूर्य कुमार यादव पलटवार करते हुए नजर आए, जिन्होंने एक बार फिर अपने निराले अंदाज में गेंद को स्टेडियम पार पहुंचा दिया। दोस्तों, सूर्य कुमार यादव आज एक बार फिर अहम मौके पर टीम के लिए एक धुआंधार पारी खेलते हुए नजर आ रहे थे, क्योंकि इसके बाद अगले ओवर में सूर्य कुमार यादव ने एक बार फिर अपना असली रंग दिखाया और तूफानी गेंदबाज आर्चर के खिलाफ गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। लेकिन दोस्तों, मैच का असली मजा 18वें ओवर में देखने को मिला, जहां पर स्ट्राइक पर खड़े बल्लेबाज हार्दिक पांड्या ने धमाल मचा डाला और गेंदबाजी करने आए फजल हक फारूकी को उनकी असली औकात दिखाते हुए इस ओवर में 3 जोरदार चौके और एक स्टेडियम पार छक्का जड़ते हुए कुल मिलाकर इस ओवर में 21 रन बटोर डाले। दोस्तों, पांड्या की तूफानी बल्लेबाजी देख राजस्थान के खिलाड़ी हक्के बक्के रह गए थे। रनों का अंबार मुंबई की टीम लगाते जा रही थी, क्योंकि 19वें ओवर में भी सूर्य कुमार यादव के बल्ले से एक शानदार चौका देखने को मिला था। वही दोस्तों, अंतिम ओवर भी मैदान में मौजूद सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या ने एक चौका और एक छक्का लगाते हुए मुंबई के हित में किया और 20 ओवर का खेल
खेल खत्म होने तक 217 रनों तक पहुंचा दिया और यह महामुकाबला जीतने के लिए राजस्थान के सामने 218 रनों का एक विशाल लक्ष्य खड़ा कर दिया। ऐसे में अगर बात की जाए बल्लेबाजी की तो आज के महामुकाबले में मुंबई की ओर से सबसे अधिक 61 रन की पारी रायन रिकेल्टन ने खेली, तो वहीं गेंदबाजी में राजस्थान की ओर से एक एक विकेट रियान पराग और महीश थीक्षाना को हासिल हुआ। ऐसे में दोस्तों इसके बाद मुंबई से मिले 218 रनों के लक्ष्य का पीछा करने राजस्थान की ओर यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों मुंबई ने दिया हुआ लक्ष्य बड़ा था, ऐसे में दोनों ही बल्लेबाजों पर ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन दोस्तों लक्ष्य का पीछा करते हुए मुंबई के खिलाफ राजस्थान की शुरुआत काफी खराब रही। जी हाँ, और पिछले मैच में तूफानी शतक जड़ने वाले वैभव सूर्यवंशी आज मुंबई के खिलाफ बड़ी पारी खेलने में पूरी तरह असफल रहे और पहला ओवर लेकर आए तूफानी गेंदबाज दीपक चाहर की चौथी ही गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाने के चक्कर में विल जैक के हाथों कैच आउट होते हुए अपना कीमती विकेट गवा बैठे। आपको बता दें वैभव सूर्यवंशी आज मुंबई के खिलाफ अपना खाता भी नहीं खोल पाए। ऐसे में जल्दी ही बड़ा झटका लग जाने के बाद राजस्थान की ओर से मैदान में उतरे नीतीश राणा फिर दूसरा ओवर मुंबई की ओर से लेकर आए तूफानी गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट और दोस्तों आते ही ट्रेंट बोल्ट का स्ट्राइक पर खड़े यशस्वी जायसवाल ने समाचार लिया और आगे बढ़कर कवर की ओर एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। वही दोस्तों जायसवाल का तूफान यही नहीं रुका, बल्कि उन्होंने ओवर की तीसरी गेंद पर एक बार फिर अपना हाथ खोला और इस बार निशाना पाया सामने की ओर और इस बार भी जायसवाल ने 6 रन बटोर लिए। दोस्तों पारी की शुरुआत जायसवाल ने आज छक्के के साथ की थी, जिस कारण पूरे स्टेडियम में अब राजस्थान के नारे सुनाई दे रहे थे। परंतु कहते हैं ना लालच बुरी बात होती है और ऐसा ही कुछ अगले ही गेंद पर देखने को मिला, जहां पर एक बार फिर जायसवाल ने बड़ा शॉट खेलना चाहा, लेकिन इस बार गेंद उनके बल्ले से लगने की जगह सीधा स्टंप से जा टकराई और इसी के साथ राजस्थान को इस मुकाबले का दूसरा झटका भी लग गया। आपको बता दें यशस्वी जायसवाल 6 गेंद में 13 रन बनाकर आउट हुए। दोस्तों पहले 2 ओवर में ही दोनों ही बड़े बल्लेबाज पेवेलियन लौट जाने के बाद एक वक्त जल्लोष कर रहे राजस्थान के समर्थक अब पूरी तरीके से शांत हो चुके थे। सन्नाटा अब जयपुर में देखने को मिल रहा था। ऐसे में अब मुंबई के गेंदबाजों का सामना करने मैदान में उतरे कप्तान रियान पराग। लेकिन दोस्तों इस बीच तीसरा ओवर दीपक चाहर ने काफी बेहतरीन डाला और इस ओवर में मात्र 4 ही रन दिए। लेकिन दोस्तों मुंबई ने दिए हुए बड़े लक्ष्य को हासिल करना था तो पावर प्ले में बड़ा स्कोर करना जरूरी था और ऐसा ही कुछ देखने को मिला मैच के चौथे ओवर में, जहां पर मैदान में मौजूद नीतीश राणा और रियान पराग ने आतंक मचा डाला और गेंदबाजी करने आए ट्रेंट बोल्ट की धज्जियां उड़ाते हुए पहले 5 गेंद पर 3 जोरदार चौके लगा दिए, परंतु अंतिम गेंद पर ट्रेंट बोल्ट ने एक बार फिर अपना जादू बिखेर दिया और स्ट्राइक पर मौजूद नीतीश राणा को बाउंड्री पर खड़े तिलक वर्मा के हाथों कैच आउट करवाते हुए राजस्थान को इस मुकाबले का तीसरा झटका दे दिया। आपको बता दें नीतीश राणा आज टीम के लिए 11 गेंद में मात्र 9 ही रन बना पाए। दोस्तों 3 ओवर में राजस्थान अपने 3 बड़े बल्लेबाजों को गवा चुकी थी। पूरी तरीके से मुंबई की गेंदबाजी हावी थी। ऐसे में दबाव बढ़ाने के लिए हार्दिक पांड्या ने गेंदबाजी की कमान चौथे ओवर में जसप्रीत बुमराह के हाथों में दी और दोस्तों जसप्रीत बुमराह ने भी हार्दिक पांड्या का यह फैसला साबित करके दिखाया और इस ओवर में आतंक मचाते हुए राजस्थान के 2 बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। जी हाँ, पहले चौथी गेंद पर कप्तान रियान पराग को रोहित शर्मा के हाथों कैच आउट करवाया तो वही अगली ही गेंद पर राजस्थान के विस्फोटक बल्लेबाज हिटमायर का भी सूर्य कुमार यादव के हाथों पत्ता साफ कर डाला। आपको बता दे रियान पराग आज जहां 16 रन बनाकर आउट हुए तो हिटमायर आज अपना मुंबई के खिलाफ खाता भी नहीं खोल सके। दोस्तों मुंबई के तूफानी गेंदबाजी के सामने पावर प्ले में ही राजस्थान का बल्लेबाजी क्रम ताज की पत्तों की तरह पूरी तरीके से बिखर चुका था, क्योंकि अभी तक 50 रन भी स्कोर बोर्ड पर नहीं लगे थे और आधा बल्लेबाजी क्रम पवेलियन का रास्ता नाप चुका था। पूरी तरीके से मुंबई का दबदबा अब मुकाबले पर देखने को मिल रहा था। ऐसे में अब मुंबई के गेंदबाजों का सामना करने मैदान में उतरे शुभम दुबे और ध्रुव जुरैल पावर प्ले का अब अंतिम ओवर बाकी था। गेंदबाजी पर आए कॉर्बिन बॉश, जहां पर इस अंतिम ओवर का स्ट्राइक पर खड़े शिवम दुबे ने काफी बेहतरीन तरीके से फायदा उठाया और इस ओवर में एक जोरदार चौका और एक गगनचुंबी छक्का जड़ते हुए पावर प्ले का 6 ओवर का खेल खत्म होने तक राजस्थान को 62 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों
भले ही पावर प्ले में राजस्थान ने 60 से अधिक रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे, लेकिन 5 बड़े बल्लेबाज भी राजस्थान अपने गवा चुकी थी और अभी भी मुंबई ने दिया हुआ लक्ष्य काफी दूर था, जिस कारण अब यहां से पावर प्ले के बाद मैदान में मौजूद शिवम दुबे और ध्रुव जुरैल को अपने जिम्मेदारी को समझते हुए एक बड़ी साझेदारी निभाना जरूरी था। लेकिन दोस्तों, राजस्थान की यह जोड़ी अपने खेल को आगे बढ़ाए उससे पहले ही मैच के 7वें ओवर में हार्दिक पांड्या ने राजस्थान को और एक बड़ा झटका दे दिया और ओवर की पहली ही गेंद पर स्ट्राइक पर खड़े शिवम दुबे को बाउंड्री पर मौजूद ट्रेंट बोल्ट के हाथों कैच आउट करवाते हुए राजस्थान की मुश्किलों को और बढ़ा दिया। आपको बता दें, शिवम दुबे 15 रन की पारी खेल आउट हुए। दोस्तों, मुंबई की तेज तर्रार गेंदबाजी के सामने आज राजस्थान का कोई भी बल्लेबाज टिक नहीं पा रहा था। जो भी आ रहा था, खराब शॉट खेलते हुए समय समय पर अपने कीमती विकेट गंवाते जा रहा था, जिस कारण समय के साथ राजस्थान के हाथ से मुकाबला अब दूर होते जा रहा था। ऐसे में अब राजस्थान की ओर से मैदान में उतरे जोफ्रा आर्चर और तभी इस धीमे खेल के बीच मैच का 9वां ओवर राजस्थान के हित में जाता हुआ दिखाई दे रहा था, जहां पर अनुभवी बल्लेबाज ध्रुव जुरैल ने स्टंप से हटकर एक गगनचुंबी छक्का लगा दिया। लेकिन दोस्तों, आज राजस्थान के बल्लेबाजों को नजर से लग गई थी, क्योंकि इसी ओवर की अंतिम गेंद पर राजस्थान की आखिरी उम्मीद ध्रुव जुरैल भी गलती कर बैठे और स्वीप शॉट लगाने के चक्कर में करण शर्मा के हाथों कोट एंड बोल्ड होते हुए टीम को मचदार में छोड़ गए। आपको बता दे, ध्रुव जुरैल 11 गेंद में 11 रन की पारी खेल आउट हुए। दोस्तों, राजस्थान का हर विकेट मुंबई को जीत के करीब और करीब लेते जा रहा था। ऐसे में अब 9 नंबर पर मैदान में उतरे बल्लेबाजी करने महीश थीक्षाना। लेकिन दोस्तों, वह भी एक ओवर मुंबई की गेंदबाजों का सामना करने के बाद मैच के 11वें ओवर में अपना धैर्य खो बैठे और करण शर्मा की गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाने के चक्कर में सूर्य कुमार यादव को एक आसान सा कैच थमाते हुए पवेलियन का रास्ता नाप ली। आपको बता दे, करण शर्मा ने थीक्षाना को मात्र 2 रनों पर पवेलियन भेजा। वही दोस्तों, करण शर्मा की जादुई गेंदबाजी यही नहीं रुकी, बल्कि उन्होंने 2 गेंद बाद मैदान में उतरे कार्तिकेय सिंह को भी दीपक चाहर के हाथों कैच आउट करवाते हुए पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। दोस्तों, जयपुर में आज मुंबई के सभी खिलाड़ियों का दबदबा छाया हुआ था। खेल से पूरी तरह राजस्थान अब बाहर निकल चुकी थी, क्योंकि 9 बड़े बल्लेबाज अब पवेलियन का रास्ता नाप चुके थे। मुंबई जीत से मात्र 1 ही विकेट दूर थी। लगने लगा अंतिम विकेट भी जल्दी ही मिल जाएगा। लेकिन इसी बीच मैच का 13वें ओवर में मैदान में मौजूद जोफ्रा आर्चर ने अपने बल्लेबाजी का कमाल दिखाया और गेंदबाजी करने आए कॉर्बिन बॉश को लगातार 2 गेंद पर 2 आसमानी छक्के जड़ दिए। दोस्तों, जोफ्रा आर्चर जैसे राजस्थान के खेमे को बता रहे थे कि बल्लेबाजी ऐसी की जाती है, क्योंकि अगले ओवर में भी जोफ्रा आर्चर ने करण शर्मा के खिलाफ एक जोरदार चौका जड़ते हुए राजस्थान के स्कोर को अब 100 रन के पार पहुंचा दिया था। लेकिन दोस्तों, जोफ्रा आर्चर को अब हर ओवर में इसी प्रकार के शॉट लगाते हुए 15 से 20 रन बटोरने जरूरी हो चुके थे, क्योंकि अब मुकाबला अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ते जा रहा था। आखिरी 30 गेंद पर अब राजस्थान को जीत के लिए 105 रनों की जरूरत थी। ऐसे में 16वां ओवर लेकर आए स्पिनर गेंदबाज करण शर्मा, जहां पर उन्होंने यह ओवर काफी किफायती डाला और मैदान में मौजूद जोफ्रा आर्चर और कार्तिकेय सिंह को एक भी बड़ा शॉट नहीं लगाने दिया और मात्र 4 ही रन है। लेकिन दोस्तों, 17वें ओवर में आखिरकार जोफ्रा आर्चर भी गलती कर बैठे और जसप्रीत बुमराह को आसान सा कैच थमाते हुए अपना विकेट गवा बैठे और इसी के साथ राजस्थान का पूरा बल्लेबाजी क्रम महज 117 रनों पर सिमट गया और मुंबई ने आज का यह महा मुकाबला 100 रन के अंतर से अपने नाम कर लिया। आपको बता दें, मुंबई की यह लगातार 5वीं जीत है, तो वहीं दूसरी और राजस्थान की। अब इस आईपीएल में प्लेऑफ में पहुंचने की सारी उम्मीद खत्म हो चुकी है। दोस्तों, देखा जाए तो आज का मुकाबला मुंबई ने अपने बल्लेबाजों और गेंदबाजों के दम पर अपने हित में किया, क्योंकि जिस तरह से रोहित शर्मा और रायन रिकेल्टन ने मुंबई को शुरुआत दिलाई थी वह लाजवाब थी और बचा हुआ काम अंत के ओवरों में सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या ने बखूबी तरीके से निभाया था। तो वहीं गेंदबाजी में आज एक बार फिर मुंबई में साबित करके दिखाया कि क्यों उन्हें एक बेहतरीन टीम माना जाता है। बता दूं, इस मुकाबले में धमाकेदार जीत के बाद मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या काफी खुश दिखाई दिए और उन्होंने इसके बाद बोलते हुए प्रशंसकों के सामने बड़ा बयान दिया और कहा कि आज के मुकाबले में सभी खिलाड़ियों के प्रदर्शन से मैं काफी खुश हूं। जिस तरह से हमने गेंदबाजी और बल्लेबाजी में खेल दिखाया वह शानदार था। खास करके मैं रायन रिकेल्टन की तारीफ करना चाहता हूं, क्योंकि लगातार दूसरे मुकाबले में उन्होंने टीम के लिए एक शानदार 50 जड़ा और इसी के चलते हमें हर मुकाबले में एक धमाकेदार शुरुआत मिल रही है। मैं उम्मीद करता हूं उनका बल्ला